जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती मोहम्मद मुस्तफ़ा कासमी साहब बात कर रहे हैं। जी जी खैरियत से हैं मुफ्ती साहब? जी, अल्लाह का शुक्र है, आपका एहसान है। मुफ्ती साहब, मैं मुंबई से ही बात कर रहा हूँ, धारावी जी से। असल में मेरे इलाके में कुछ नौजवान जो है वो मुर्तद हो चुके हैं। हम्म तो मेरे दोस्त ही है उनमें से कुछ, तो मुझे भी कई सारी बातें बताते हैं। हाँ तो अब वो कैसा है, ईमान जो है ऊपर नीचे होते जा रहा है। तो हमारे अब्दुल शकूर भाई जिम्मेदार है, उन्होंने कहा कि एक मुफ्ती साहब का नंबर है मेरे पास, काफी इल्म है उनको। तो आप उनसे बात करिए, आपके जो डाउट्स है वो क्लियर कर देंगे, आप अपना ईमान जाया ना करो। हम्म तो एक सवाल ये था मुफ्ती साहब कि जैसे कि आप सोचिए कि आपका एक बच्चा है हम्म और उसको आपने सही रास्ता और गलत रास्ते की तालीम दी, हम्म तरबियत की कि बेटा ये सही रास्ता है और ये गलत रास्ता है। अब वो हम्म बच्चा शराब पीने लगा। हम्म अब क्या आप वालिद होते हुए, चूंकि आपने उसको ऑलरेडी बता दिया था कि ये सही रास्ता है ये गलत है, उसके बावजूद भी वो शराब पी रहा है, तो आप हम्म बाप होते हुए, वालिद होते हुए, क्या उसको कहेंगे कि बेटा चल तुझे मैं शराब खाने ही लेके जाता हूँ हम्म और शराब पी तू, बल्कि शराब नहीं चरस गांजा भी पी? हम्म क्या आप ऐसा करेंगे मुफ्ती साहब? हम्म नहीं करेंगे। यानी कोई बाप या कोई टीचर, उस्ताद या कोई भी हो, वो किसी को अगर गुमराह करे तो वो अच्छी शख्सियत नहीं हो सकती, सही बात। है ना? तो हम्म और गुमराह करना तो ये तो शैतान का काम है, इब्लीस का काम है। हम्म तो मुफ्ती साहब, अगर कोई शख्सियत या एंटिटी अपने आप को खुदा होने का, रब होने का दावा करे हम्म और फिर वो अपने बंदे को गुमराह करे, हम्म तो ये कहना सही नहीं होगा कि वो खुदा नहीं बल्कि इब्लीस ही है, सही है, शैतान है? जाहिर सी बात है। जी। तो मुफ्ती साहब, मेरा एक सवाल ये था जो उन्होंने मुझे बताया था कि क्या अल्लाह अपने बंदों को गुमराह करता है? जिसको अल्लाह ताला चाहता है, हाँ। ये तो मैं कुरान शरीफ की आयत बता रहा हूँ, जी जी। है ना, हाँ। कि नहीं, जिसको मेरा अल्लाह ताला सवाल। चाहता है गुमराह हाँ। करता है, अल्लाह ताला जिसको चाहता है हिदायत देता है, उसके कब्जे कुदरत के अंदर है। ठीक है। तो मुफ्ती साहब, और उसी के हमने। मुताबिक अल्लाह ताला ने जो है इंसान को इख्तियार दिया। ठीक है, अच्छा। हाँ हाँ। इख्तियार दिया। अब वो अगर उसके ऊपर है, अगर गुमराही वाला रास्ता इख्तियार करेगा तो वो जन्नत में जाएगा, हम्म। और अगर भलाई वाला रास्ता इख्तियार करेगा तो वो जन्नत में जाएगा। मुफ्ती ठीक। साहब, इस बात पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ अल्लाह ने सीधा रास्ता बताया, हाँ अंबिया भेजे, रसूल हाँ। भेजे, और बुरा रास्ता भी बता दिया। इसमें तो हम्म कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ। फ्री विल दे दिया, इख्तियार दे दिया कि हम्म भाई ये सीधे रास्ते पे चलोगे तो जन्नत मिलेगी, हम्म गलत रास्ते पे चलोगे तो जहन्नम मिलेगी, आग हम्म मिलेगी, नार मिलेगा। लेकिन फिर आप ये भी कह रहे हैं कि अल्लाह गुमराह भी करता है। तो और फिर अल्लाह ताला हमने ने जो ये, कहा मैं वही बता रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो फिर अल्लाह ये ने जो ये तरतीब तो बनाई है शैतान अपनी। है ना फिर अल्लाह। अल्लाह को हाँ शैतान क्यों नहीं कहा जाए? क्योंकि वो गुमराह कर रहा है। हम दोनों ने अभी थोड़ी देर पहले एग्री किया था कि जो गुमराह करता है वो शैतान है। हम्म हम्म तो अगर अल्लाह भी गुमराह कर रहा है तो अल्लाह को शैतान कहना क्यों गलत होगा? गलत नहीं होगा। हाँ, वही पूछ रहा हूँ आपसे, कैसे गलत होगा? अल्लाह ही शैतान है ना फिर तो, अगर वो गुमराह कर रहा है। क्योंकि आपने अब ये भी अग्री किया था मेरे साथ कि अगर आपका बेटा गलत रास्ते पे जा रहा है तो हम्म आप उसको मजीद गुमराह नहीं करोगे, आप उसको हम्म सीधे रास्ते पे लेके आओगे, गुमराह नहीं करोगे। तो ये नहीं हम्म बोलोगे बेटा जा और कर, देखो हम्म और गुमराह करता हूं मैं। ये हम्म। मैंने और आपने अग्री किया था ना मौलाना? अरे भाई, मेरे अल्लाह के बंदे, हाँ। तुम्हारे दिमाग कैसे चल रहा है? उल्टा दिमाग चल रहा है।
समझे? मेरा सीधा चल रहा है, मैं समझना चाह रहा हूँ, इसी वजह से नहीं पूछा नहीं, हूँ सीधा आपसे। चल रहा है तो आप अल्लाह ताला को ऐसे नहीं बोलते ना। नहीं, आप क्यों जितना भी इस आप वजह सीधे से? हो, सुनो एक मेरी हाँ बात, हाँ नॉर्मल आदमी भी रहेगा ना तो वो सोचेगा हाँ। कि अल्लाह ताला को आदमी कोई बुरा तो ही कहेगा, तो सबसे बड़ा अगर बेवकूफ बुरे तो अल्लाह को काम, बुरा कहेगा ना। नहीं अगर वो बुरे काम अगर करेगा मुफ्ती साहब, तो उसको फिर खुदा कैसे मानेंगे? उसको शैतान ही मानेंगे ना। वो बुरा काम खुदा थोड़ी जो कर है रहा वो है। गुमराह करना, ये बुरा काम है, हम दोनों ने एग्री किया था ना। गुमराह करना ये बुरा काम है, आपने और मैंने दोनों ने एग्री किया है। गुमराह करने वाला खुदा कैसे हो सकता है गुमराह मुफ्ती करने साहब? वाला नहीं है वो, गुमराह उसके कब्जे कुदरत के अंदर है वो चीज। हाँ है चीज, सारी लेकिन वो दुनिया का करता है मालिक ना। कौन है? तो मालिक होने का ये मतलब थोड़ी ना कि वो गुमराह करे, फिर वो एक हाँ? अच्छा खुदा नहीं हो सकता। गुमराह, तुम तो काफिर आदमी बन गए, ऐसा अकीदा आप रख रहे हो तो। मैं नहीं रख रहा, ये तो कुरान कह रहा है। ये देखिए सूरह क्या? आराफ सूरह नंबर 7, अरे तो उसकी कुरान आयत से तो नंबर। मैं भी पढ़ा हूँ, तफसीर में भी पढ़ा हूँ, मैं जो आप बात कर रहा हूँ आप दूसरी बात कर रहे हो। नहीं दूसरी बात कहाँ कर रहा हूँ, गुमराह दूसरी करता बात तो है कर अल्लाह रहे हो, खुद साफ सीधी कहते हैं दूसरी ना। बात कर रहे हो। अच्छा ये बताओ कि जिसको गुमराह कर रहा है अल्लाह, और अल्लाह हाँ, उसके बारे में मेरे को फरमाते वो हैं, सब बात छोड़ो, आपको हिदायत चाहिए क्या? हिदायत चाहिए, लेकिन अगर अल्लाह गुमराह कर देगा तो हम्म, कैसे हिदायत मिलेगी? क्योंकि अल्लाह कह रहे हैं मैं मेरे को ये बताओ कि यहदील्लाहु, अगर अल्लाह हिदायत गुमराह कर रहा है बोल रहे हो आप, तो हिदायत कौन देगा? मेरे को ये बताओ। उसको कोई नहीं दे सकता, क्योंकि अल्लाह कहते हैं, ये देखो हम जो जुमा के खुतबे में सुनते हैं, इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व आप एक नस्तगफिरुहु बात मेरे को ये व बताओ, आप कितने नऊज़ु पढ़े लिखे हो ये बिल्लाहि मिन बताओ। शुरूरि अनफुसिना व हेलो, मिन सय्यिआति अमालिना। दौड़ दौड़ भाग भाग सा, दौड़ दौड़ भाग भाग सा, दौड़ दौड़ भाग भाग सा, दौड़ दौड़ भाग भाग सा। ये देखिए मुफ्ती साहब जो है अभी मेरा फोन नहीं उठा रहे, समझ गए गलती, भारी मिस्टेक हो गया है। देखिए फोन नहीं उठाएगा बंदा। The number you have dialed is currently busy. Please. तो भाई लोग, जितने लोग देख रहे हैं, ये शॉर्ट डिबेट कैसी लगी, डिस्कशन कैसा लगा, आप लोग बताइएगा। और ये देवबंदी मुफ्ती है, तो बरेलवी मुफ्ती की भी हंटिंग कर चुका हूं मैं, शिकार कर चुका हूं। अहले हदीसों की तो ऐसी बम्बू लगा चुका हूं, और ये अब देवबंदी मुफ्ती है, इनके पास भी जवाब नहीं है। सोचो ये लोग इतना वक्त मुफ्ती बनने में लगाते हैं, पढ़ाई करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, इतना वक्त अपना ये लोग जाया करते हैं। आप सोचिए कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हिदायत गुमराही का किस बुरी तरीके से ये लोग फंसते हैं, और फंसे क्यों ना, अल्लाह ने इनको फंसाया हुआ है। तो मेरे मोमिन भाइयों, मेरी मोमिनाओं, जरा गौर करो कि तुम किस अल्लाह की इबादत कर रहे हो। मैंने साबित किया आपके मुफ्ती के साथ कि अल्लाह ही शैतान है, गुमराह करता है वो। क्योंकि वो खुदा कैसे हो सकता है जो गुमराह करे अपने बंदों को, और अल्लाह कहता है कि वो गुमराह करता है। सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 178 में साफ साफ कहता है कि वो गुमराह करता है। जाके चेक कर लीजिए। आप लोगों के मुल्ला, मुफ्ती, मौलाना, किसी के पास भी इन सवालों के जवाब नहीं है, तो आप लोग क्यों अपना वक्त इस गंदगी में जाया कर रहे हो? तुम्हारा नमाजें पढ़ के क्या फायदा जब तुम एक शैतान की इबादत कर रहे हो जो गुमराह करता है? सोचो इस बारे में। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मैं तुमको अपना मानता हूं। मैं सिर्फ तुम लोगों की आंखें खोलना चाहता हूं। सोचो इस बारे में। अगर आपको लगता है कि ये मुफ्ती साहब जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आपके पास किसी और मुफ्ती साहब का, मौलाना का, मुहद्दिस का, कितना भी बड़ा लेवल का आलिम हो, अगर आपको लगता है कि वो इस्लाम को बचा पाएगा, वो अल्लाह की वकालत कर सकता है और अल्लाह को सही साबित करेगा, बराए मेहरबानी मुझे व्हाट्सएप पे मुफ्ती साहब का नाम या मौलाना का नाम और नंबर दीजिएगा। आपकी आइडेंटिटी बिल्कुल सेफ रहेगी, बताया नहीं जाएगा कि आपने नंबर दिया है। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि मोमिनों की और नॉन मोमिनों की भी आंखें खुले। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। खत्म, बाय बाय।
टाटा गुड बाय गया।